कश्मीर की राजनीति जो एक तरफा ही दिखाई दे रही थी, इस समय वो पलड़ा दोनों साइड बराबर बराबर चलना शुरू हो गया है। इंजीनियर राशिद ने फाइनली कश्मीर में एंट्री मार दी है। इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि लोकसभा तक ही इंजीनियर राशिद का बोलबाला रहा। उनको सिंपैथी फैक्टर पे लोगों ने वोट दिए। बताया जा रहा है कि 50,000 के करीब उन्होंने पैसे जुटाए थे, बाकी उन्होंने लाखों में पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन उसके बाद भी इंजीनियर राशिद जीते हैं केवल और केवल कश्मीरी लोगों की सिंपैथी के लिए। लेकिन इस बार जो हमें माहौल दिखाई दे रहा है, विधानसभा में अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उनका कोई व्यक्ति कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, उनका उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेगा और एनसी की एक तरफा जीत होने वाली है। अभी तक इंजीनियर राशिद जेल में थे। उनके जेल में रहते ही महबूबा मुफ्ती ने और अब्दुल्ला साहब ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिए थे। हालांकि वो जेल में थे, लेकिन फिर भी उन पर तंज लगातार कसे जा रहे थे। आज इंजीनियर राशिद बाहर आए हैं तो किस तरह की खिलाफत देखने को मिलेगी। पिछले दिन महबूबा मुफ्ती ने भी उन पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के इल्जाम लगाए। ये तक कहा कि हमारे एक उम्मीदवार को इनके लोगों ने मारने की भी कोशिश की है, यानी कि हाथापाई करने की कोशिश की है। और भी कई सारी चीजें, अभी तो शुरुआत है, काफी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन खास ये देखने को मिलेगा जहां पे एनसी एक तरफा जीत रही थी, थोड़ा सा एक तरह से आगे पीछे पलड़ा हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव देखे, उनके रिजल्ट देखे और किन सेगमेंट में कितने कितने लोगों ने कितने कितने % वोट डाले हैं, उनको देखेंगे तो इंजीनियर राशिद इस समय टक्कर देने के लिए फाइनल मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि इंजीनियर राशिद 2 अक्टूबर तक बाहर रहेंगे, जिसके बाद उन्हें फिर से जेल में जाना पड़ेगा। जब इंजीनियर राशिद बाहर आए तो उनसे कई तरह के पत्रकारों ने सवाल पूछे। पत्रकारों ने पूछा कि विपक्ष का कहना है कि वह भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी है। उसी में इंजीनियर राशिद ने ये जवाब दिया कि मैं किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नहीं हूँ या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, लोगों के हकों के लिए आया हूँ और लोगों के हकों के लिए मैं जब तक यहाँ रहूंगा आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा। और कई तरह के मुद्दे थे जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी आदि आदि, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। जिसके बाद उसे उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं ही, मैं खुद ही भारतीय जनता पार्टी का विक्टिम हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सताया हुआ हूँ और इतने सालों से मैं तिहाड़ जेल में रहा हूँ, तो भला मैं क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ दूंगा। दूसरा सवाल इंजीनियर राशिद से ये पूछा गया कि धारा 370 के बाद लोगों की मेंटालिटी में फर्क पड़ा है। कश्मीर में जो कुछ % वोट पड़ता था, इस समय वोट परसेंटेज लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो वोट परसेंटेज काफी बढ़ गई। उसी में इंजीनियर राशिद ने ये जवाब दिया कि लोगों ने अगर वोट दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी से या धारा 370 टूटने पर खुश होने से नहीं दिया है, बल्कि लोगों को रियलाइज हुआ कि धारा 370 टूटने के बाद हमारे पास कोई अपना खास रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ज्यादा वोट दिया ताकि कश्मीर से उनका कोई असली नुमाइंदा चुना जा सके जो उनकी आवाज को आगे तक लेके जाए। तो उन्होंने ये कारण बताया। और इस समय बहुत सारे सवाल हैं जिनसे वो घेरे जाएंगे। विपक्ष भी बहुत सारे सवाल करेगा, बदले में वो भी जवाब देंगे और वो भी विपक्ष से बात करते हुए या आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई देंगे। कश्मीर की राजनीति जो अभी तक वन साइडेड और शांत लग रही थी, इस समय गर्मा गई है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद के कैंडिडेट्स हैं। इसी के साथ में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जो खासकर जम्मू संभाग में अपना जोर लगाने को लगी हुई है। कैसी रहेगी जम्मू कश्मीर की राजनीति, कौन बनेगा हमारा सीएम, किसकी पार्टी सरकार बनाएगी और किसकी पार्टी ऑपोजिशन में आएगी, जो भी होगा वो हमें रिजल्ट के समय और रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से आपके सामने साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत।